क्या किया भाई, प्लेस वैल्यू लिख ली हमने, 1 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर उसके बाद हमने 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 18 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमने इसको बनाने की कोशिश की, तो हमारा 1 से 24 हुआ, फिर 13 से माइनस का 1 हुआ, 2 से हमारा 3 हुआ, या फिर हम 1 से हमारा क्या, कोई पैटर्न नहीं चल रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम क्या करते भाई, फिर हम इनका अपोजिट भी लिख लेते हैं। अपोजिट लिखा हमने 26 लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा 14 हो जाएगा, उसके बाद हमारा इसका अपोजिट 25 हो जाएगा, उसका अपोजिट ए का अपोजिट हमारा 26 हो जाएगा, यानी कि जेड, और आर का अपोजिट हमारा क्या होता है आई, आई का मतलब 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो 26 में से 1 घटाएंगे 25 आ जाएगा, 14 में से 13 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 25 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। उसके बाद 26 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा भाई 25 आएगा, और 18 में से 9 जाएगा तो हमारा 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो हमारे अपोजिट जो लेटर्स दिए गए उनकी अपोजिट वैल्यू और फिर हमारी जो है वो प्लेस वैल्यू जो है आपस में घटा के हमारा ये बन रहा है। वैसा ही हम यहाँ कर लेंगे, तो हमारा n जो है 14 पे आ जाएगा, और i 9 पे आ जाएगा, और s जो है वो हमारा 19 पे आ जाएगा, और हमारा a जो है 1 पे आ जाएगा, n जो है 14 पे आ जाएगा। अपोजिट लिख लेंगे, हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा 13 हो जाएगा, i का अपोजिट हमारा r होता है 18 हो जाएगा, और s का अपोजिट हमारा h होता है तो 8 पे आ जाएगा, हमारा एक अपोजिट z होता है तो हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है 26 हो जाएगा। उसके बाद हमारा n का अपोजिट जो होता है वो m होता है, m का मतलब 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम घटा लेंगे भाई बड़े से छोटा, तो 14 में से 13 गया 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 18 में से 9 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 19 में से 8 गया 11 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा 26 में से 1 गया भाई 25 आ जाएगा, और 14 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ कर लेंगे सेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, कर्मा के साथ कर लिया, तो हमारा 11, 1, 18 और 13 और 1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, P 16 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पे R का अपोजिट कितना होता है 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद M का अपोजिट हमारा 14 होता है, उसके बाद A का अपोजिट हमारा 26 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम घटा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 में से 11 गया तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। और 26 में से 1 गया तो हमारा 25 आएगा, और उसके बाद हमारा 18 में से 9 गया तो 9 आएगा, और उसके बाद हमारा 14 में से 13 गया तो 1 आएगा, और उसका 26 में से 1 गया तो 25 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है आंसर आने वाला है। तो देख लेंगे भाई हमारा ये आंसर किस में दिया गया। ऑप्शन देखिए 5, 25, लास्ट में 25 देख लो तो किस में है भाई, देखो एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन जो ए है भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने एलिमिनेट कर लिया और हमारा जो है आंसर वो ये आ गया। भाई हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साथ साथ में भाई नोट जरूर करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उसके बाद आप बाद में आसानी से आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है भाई, इसमें बोला गया कि a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 3 है। तो इसमें बोला गया है भाई a इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 3 है, और उसके बाद हमारा c इक्वल टू 4 है, उसके बाद हमें दिया गया e इक्वल टू 9 है, उसके बाद हमारा दे दिया गया m इक्वल टू 14 है, और उसके बाद हमारा o इक्वल टू, ठीक है, o इक्वल टू हमारा 21 दे दिया इन्होंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद बोला गया इतना है तो बोला गया तो वॉच का कोड क्या होगा। हाँ, वॉच WATCH, वॉच को कोडित कैसे करेंगे, ठीक है, कोडित कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हम निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है वो आपके 63, 64, 65, 66 दिए गए हैं। ऑप्शन आपके जो हैं 63, 64, 65 और ये 66, ठीक, ये जो है वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं भाई, ये जो है वो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ठीक, ये ऑप्शन है आपके। तो आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम देख लेते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला कि भाई a बराबर 5 बोल दिया है, इन्होंने a बराबर 5 बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद b बराबर इन्होंने भाई 3 बोल दिया है, उसके बाद c बराबर इन्होंने क्या बोला है भाई 4 बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद e बराबर इन्होंने जो बोला है, e बराबर 9 बोला है।
और उसके बाद हमारा m बराबर जो है वो 14 बोल दिया है इन्होंने, और हमारा o बराबर जो है इन्होंने बोला है 21। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे बॉच को कोडित कैसे करेंगे, तो ठीक है भाई इन्होंने क्या था कि ए की प्लस वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे इन्होंने 4 प्लस कर दिया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने फिर बी 2 पे आता है, फिर 3 कर दिया, तो यहाँ पे इन्होंने प्लस का 1 कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सी हमारा 3 पे आता है तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा ई जो है 5 पे आता है प्लस 4 कर दिया यहाँ पर, ठीक कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक तो सही चल रहा है। उसके बाद हमने आगे देखा, आगे इन्होंने m 13 पे आता है और 14 कर दिया तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा o 15 पे आता है और यहाँ पे इन्होंने क्या करते भाई प्लस 6 कर दिया, यहाँ गड़बड़ कर दिया। अगर यहाँ प्लस 4 कर देते तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 पहले 4 किया, फिर 1 किया, फिर 1 किया, फिर 4 किया, फिर 1 किया, फिर 6 कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन भाई हमको ये पूछा गया तो कैसे बनेंगे, देखिए सिंपल सा इसमें एक लॉजिक ये लग रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि भाई ए जो है वो बॉबल होता है, ए जो होता है वो हमारा बॉबल होता है, और बी हमारा कॉन्सो होता है, और सी हमारा क्या होता है कॉन्सो होता है, ई हमारा बॉबल होता है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही एम हमारा कॉन्सो होता है और ओ हमारा बॉबल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सर हमारा जो कॉन्सोनेंट है, जो हमारे बॉबल्स हैं, तो उसमें तो हम क्या कर रहे हैं कि सर जो हमारा अगला नंबर होता है, जैसे कि आपने देखा कि हमारा ई है, ए है, और ए से हमारा ई हो गया, ठीक है। फिर ई से हमारा ओ हो गया, तो ए ई देखिए बॉबल्स हम लिख लेते हैं, बॉबल्स जो होता है ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो ये चल रहा है पैटर्न। आपने देखा कि सर हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है वो उसका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कह सकते हैं, या प्लस 1 होके हमारा कॉन्सोनेंट आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जैसे कि बी है और बी प्लस 1 कर दिया तो सी आ गया, ठीक है। या फिर हम बी के बाद हमारा सी आएगा, हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सी है तो सी से अगला कितना कौन सा होगा, डी होगा, सी एंड डी हो जाएगा। फिर ई देखिए, फिर ई आपने क्या देखा, पहले ए था, फिर उसके बाद ई इन्होंने लिख दिया कॉन्सोनेंट, तो मतलब कह सकते हैं कि भाई बॉबल एंड कॉन्सोनेंट का और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट और नेक्स्ट बॉबल में जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने वही किया। ई के बाद अब हमारा देखो पहले ए था, फिर हमारा ई आया, फिर हमारा देखो ई आया, फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, ई के बाद हमारा क्या आना चाहिए भाई, ई के बाद हमारा आई आना चाहिए, तो हमने देखा कि भाई आई आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई नेक्स्ट में चेंज कर दिया, ए ई आई ओ, ठीक। आई यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आई ओ के बाद हमारा कौन सा आएगा, यू आएगा, ठीक है। ओ के बाद हमारा क्या आएगा, यू आएगा, तो हमारा वही तो लिख दिया इन्होंने, देखो 21 में लिख दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चल रहा है, यानी कि ए के बाद ई कर दिया, यानी कि 5 का मतलब हमारा ई हो जाएगा, और हमारा ई का मतलब देखिए, ई का मतलब हमारा 5 होता है, और हमने फिर उसमें 9 में कर दिया ई आई आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 9, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगला हमारा ओ लिखा था, ओ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि हमारा ये लिखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे ये भी यही कर देना है, बॉच है, जो बॉच दिया गया, तो हमने बॉच को लिखा, तो हमने क्या किया, डब्ल्यू में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 में जब प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई बताइए, 23 का बाद क्या था, डब्ल्यू और एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स आ गया, फिर उसके बाद हमने ए में क्या किया भाई, प्लस का क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे, या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है अगला आ जाएगा, तो हमारा ए के बाद ई आ जाएगा, तो हमारा ई आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा टी है, टी के बाद हमने क्या किया, टी यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सी, और सी क्या किया, उसके बाद डी आ जाएगा। उसके बाद हमने एच का मतलब आई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सिंपल सा चल रहा है। हम इसको लिख लेंगे भाई, 24 है, फिर 5 है, फिर हमारा 21 है, फिर हमारा 4 है, फिर हमारा 9 आया। फिर हमें देखो 1-2 डिजिट में दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। हम इनको जोड़ लेंगे, 24 5 29, 29 और 21 हमारा कितना हो जाएगा भाई 50, 50 और 13 कितना होता है भाई हमारा 63 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 63। किस ऑप्शन में दिया गया भाई 63, देख लेते हैं। 63 केवल और केवल ए ऑप्शन में जो है वो भाई 63 दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा भाई यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा था, सिंपल सा लॉजिक चल रहा था। जो भी हमें दिया गया था भाई वो क्या हो रहा था, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नेक्स्ट आके हमारा लिख जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई जरूर बता देना, हम लोग क्या कर लेंगे भाई दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक, अगला क्वेश्चन जो है भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है और बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। सभी क्वेश्चन जो है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस पर क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लीजिएगा भाई, आपके बढ़िया जानदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और ये जो है आपके SSC CGL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखा आपने, यदि हमारा थ्री हैज़ 2 और उसके बाद हमारा इज इक्वल टू 5 उसके बाद दिया गया हमारा 8 हैशटैग हैज़ और उसके बाद हमारा दे दिया गया 4, फिर बराबर 4 दे दिया, फिर उसके बाद हमारा दिया गया है 7 हैशटैग, फिर उसके बाद हमारा 11 दे दिया है 11 और इक्वल टू 77 दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है भाई 18 हैशटैग और इसके बाद 6 दिया है, इज इक्वल टू 3 दे दिया है और उसके बाद तो बोला है, उसके बाद हमें 32 और हैशटैग फिर 16 दिया है और उसके बाद हमें और बोल दिया गया है भाई और 7 हैशटैग 5। ठीक, ये जो है हमको निकालने को बोल दिया गया। ऑप्शन जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, 2 × 37। ठीक है, और बी ऑप्शन जो है वो आपका है 2 × 35 और उसके बाद सी ऑप्शन जो है 2 × 36 और उसके बाद डी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका 2 × 38। ठीक है, ये ऑप्शंस जो हैं वो आपके दिए गए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन भाई। आइए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। देखिए सिंपल सा हमें क्या करना, देखो आपने पहले हमें क्वेश्चन कैसे मिलते थे, आपने देखा कि भाई सिंपल सा 3 2 5 कर देंगे, 5 आ गया, फिर 8 और 4 12 करना चाहिए था, फिर हमारा 4 आना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, हमने 8 पे माइनस कर दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे गुणा कर दिया 77 हो गया, फिर हमने 18 भाग कर दिया 3 हो गया, तो 32 और हैशटैग 16 और बराबर 7 हैज़ 5 बराबर क्या होगा। तो भाई हम यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे कि सर हर जगह पे सेम दिया गया, हैज़ ही दिया गया। उसमें हम जब क्वेश्चन करते थे पहले तो उसमें क्या होता, एक जगह हैज़ है तो एक जगह एट द रेट है या फिर हमारा मल्टीप्लाई का साइन है या फिर किसी भी अदर जो है साइन हो गया, हमारा डॉलर का हो गया या फिर बाकी साइंस हो गए। ठीक है, इज इक्वल टू वगैरह, लेस देन वगैरह, ऐसे साइन हमें मिलते थे तो हम अलग अलग कर लेते थे कि भाई मान लेते थे कि इसका ये है, इसका ये है, मतलब जैसे मान लो हैशटैग दिया गया तो उसको प्लस में कर दिया गया भाई, और उसके बाद हमारा एट द रेट दिया गया तो उसको गुणा में कर दिया गया, तो हमारे लिए आसानी हो जाती थी। लेकिन भाई यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या देखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर से कर लेंगे, हम ऑड और इवन के हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। तो हमने देखा कि सर पहले यहाँ पे ऑड है फिर इवन है, फिर तो हम यहाँ पे हमने क्या किया भाई, प्लस कर दिया। ठीक, अगर ऐसा हम देखेंगे यहाँ पे तो हम वो कर देंगे। उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे इवन है तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई माइनस कर दिया। ठीक है, इवन को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, 7 और 11 है, यानी कि पहले हमारा ऑड है फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर ऑड है, यानी कि दोनों ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा 18 है और 6 है, दोनों इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भाग कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेंगे जो क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे इवन दिखेगा तो हम भाग कर देंगे, हमें ऑड दिखेगा तो हम गुणा कर देंगे। ठीक है, हमें एक दोनों ही इवन दिखेंगे तो हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया भाई कि 3 और 2 है जो हम प्लस कर देंगे, यानी कि एक हमें ऑड और एक इवन दिखेगा, हम वहाँ पे वो वैसा कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए भाई हमने क्या किया, हमने किया कि भाई 13 और 16 है, 13 और 16 है, तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे देखो भाग कर रहे हैं तो हमने क्या किया भाई, भाग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, भाग कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 सब में दिया गया। उसके बाद हमने क्या किया, 7 पना 35, तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया भाई, 7 पना 35। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी बच्चे को। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होने वाला है और अगले क्वेश्चन में हम क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट का क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम इनपुट का क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं भाई।
आइए अगला क्वेश्चन जो है हमें देखिए इनपुट एक दिया गया है, इनपुट यहाँ पे दे दिया है भाई, इनपुट के रूप में हमें यहाँ पे दिया गया है क्या कि 13, 27, 31, 41, 63, 13, 27, 31, 41, 63, 31, 41 और 63, ठीक है, ये हमको दे दिया गया। उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई स्टेप्स दे दी गई हैं, 3 स्टेप्स दे दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेप्स दे दी गई हैं 3। तो पहली स्टेप जो दी गई है वो हमें बोला गया भाई 4 है, 4 9 4 5 9, 4 9 4 5 और 9, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी स्टेप जो दी गई है वो हमें दी है 2 5 2 3, 2 5 2 3, उसके बाद हमें दे दिया गया फिर 3, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया 3 14 3 4, 3 14 3 और 4, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया 18 भाई, ठीक है, 18, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्होंने एक और इनपुट हमें यहाँ पे नीचे दिया है, इनपुट, ठीक है, इनपुट एक और नीचे दे दिया है इन्होंने भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। 16 36 81, 16 36 81, उसके बाद 72 51, 72 और 51 जो है वो दिया है। उसके बाद हमें बोला गया है कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड स्टेप, तो बोला गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप 2 ऑफ स्टेप सेकेंड, ठीक है भाई। ये जो है हमको निकालना है। ऑप्शन जो है वो आपके 23 25 24 26, ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23 24 और यहाँ पे 25 और 26, ये ऑप्शंस है आपके। तो भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या है नहीं, आइए देख लेते हैं। तो भाई जब भी हम इनपुट का क्वेश्चन देखते हैं तो हम यहाँ से क्या करने की कोशिश करते हैं भाई, देखते हैं कि इनपुट जो हमें दिया गया है उससे ये 1 2 3 जो स्टेप है वो कैसे बनाएंगे, हम चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर हमने 1 और 3 को जोड़ दिया, हमने 1 और +3 को जोड़ दिया तो भाई 4 आ गया हमारा, ठीक, 4 आ गया। तो 2 और 7 को हमने जोड़ा तो 9 आ गया, 3 और 1 को जोड़ा हमने 4 आ गया, 4 1 को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया भाई 5 आ गया, और 6 3 को जोड़ दिया तो हमारा 9 आ गया। फिर दूसरा देखते हैं कि सर दूसरे में क्या हुआ कि 3 में माइनस हमने क्या किया, फिर दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे में, यहाँ पे लिख लेते हैं सामने, हमने क्या किया 3 - 1 कर दिया तो हमारा कितना आ गया भाई 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 7 - 2 किया तो 5 आ गया, 3 - 1 किया तो 2 आ गया हमारा, 4 - 1 किया तो 3 आ गया, और 6 - हमने 3 किया तो 3 आ गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा देखते, तीसरी स्टेप में क्या हुआ है भाई, तीसरी स्टेप में क्या हुआ 1 × 3 कर देंगे, अगर 1 × 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने 2 × 7 कर दिया तो हमारा 14 आ जाएगा, 3 × हमने 1 कर दिया तो हमारा 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 × 1 किया तो हमारा 4 आ जाएगा, और 6 × 3 कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपने देखा कि यहाँ पे हमने प्लस किया, फिर हमने यहाँ पे माइनस किया, फिर हमने यहाँ पे गुणा किया, ठीक है, तीसरी स्टेप में। तो सिंपल सा दूसरा जो इनपुट हमें दिया गया है भाई, जो दूसरा इनपुट हमें दिया गया है वो क्या किया, उसमें भी हम सेम कर लेंगे, और बोल दिया गया कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप 2। तो हमने क्या किया, स्टेप 2 को यहाँ पे लिख लिया, 2 है हमारा, 5 है, 2 है, 5 है, 2 है, फिर 3 है और फिर 3 है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लिखा, इनपुट यहाँ पे लिख लिया, इनपुट, ठीक है, इनपुट हमने लिख लिया। तो हमारा 16 36 81, हमारा 16 36 81 और 72 51, ठीक, 72 और 51 है, ठीक है। तो हमने लिखा, तो हमने क्या देखा, ठीक है, तो हमने सिंपल सा ये वाला बना लिया। तो इसके हिसाब से हमें कैसे हम ये वाला बना पाएंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको हटा देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने यहाँ पे इनको माइनस करके लिखा था, तो सिंपल सा हम यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे तो हमारा जो है वो आंसर बनने लग जाएगा। तो हमने 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा हमारा, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और हमारा 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया तो हमारा 5 आ जाएगा, और हमारा 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सम बोला गया, सम हम इनको जोड़ देंगे। तो 5 3 8 7 15, 5 20 और 4 24, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई
24 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जो है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे भाई, ऑप्शन जो है हमें यहीं पे दिए गए हैं, ऑप्शन जो बी है भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 24 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा भाई, सिंपल सा जो है इनपुट दिया गया था, हमने पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर हमने गुणा किया, उसके बाद हमें सेकंड इनपुट दिया गया, हमने उसका पूछा गया कि भाई सम क्या होगा, तो हमने सेम सा जो हमारा सेकंड में लॉजिक लग रहा था भाई माइनस वाला, तो हमने वाई पे माइनस कर दिया, हमने जो हमारा आया जो हमारे नंबर आए हमने उनको क्या किया, सम कर दिया, सम किया तो हमारा ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन से जबरदस्त से क्वेश्चन है आपके, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। एसएससी सीजीएल में जो है वो आपके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए यही 4-5 क्वेश्चन जो है वो लेके आए थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमें लगा कि आप लोगों को कराने चाहिए, आप लोगों को पैटर्न बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।